जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला में मॉक टेस्ट संख्या 10 लेके आया हूं। इससे पहले 9 मॉक टेस्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट संख्या मतलब ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम, ये आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम, एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम। एनटीपीसी के लिए मैं आपको बता दूं, दीपावली के बाद एक स्पेशल सीरीज में लेके आऊंगा जिसमें मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन होंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एनटीपीसी जिसमें मैं आपको 1000 प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा। ठीक है, 20-20 क्वेश्चनों के सेट लेके आऊंगा, 20-20, 25-25 के। तो ये जो क्वेश्चन होंगे वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न होंगे। एनसीईआरटी इसमें सीबीएसई और आईसीएसई, ये 3 बोर्ड मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों। पहला प्रश्न क्या कहा गया है। एनोलेक्ट किस एनुलेट पवित्र ग्रंथ है। मतलब हमें बताना है कि एनुलेट जो ग्रंथ है ये किस धर्म से संबंधित है, किस बात से संबंधित है। आपके ऑप्शन है सिंटा धर्म, टाओवाद, कन्फ्यूशियसवाद या यहूदी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, कन्फ्यूशियसवाद। एनोलेट कन्फ्यूशियसवाद का एक पवित्र ग्रंथ है। क्लियर, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है। दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ है आपकी जबलपुर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, जबलपुर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला हाईकोर्ट कहाँ बना था, तो भारत में पहला हाईकोर्ट बना था कलकत्ता में। आपसे पूछा जाता है भारत का पहला हाईकोर्ट कलकत्ता। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो जबलपुर है ना, जबलपुर में एक झरना है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, आपने पहले क्लास में पढ़ चुका है। तो ये नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है जबलपुर मध्य प्रदेश में। क्लियर, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ लिखा गया है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और इनमें सबसे जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स है वो है आपका शुक्र, बीनस। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन सी, शुक्र बीनस इसको कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे चमकीला ग्रह है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है इसको सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ट्विंस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये सारी संज्ञा दी गई है शुक्र ग्रह को। और मैं बता दूं दोस्तों, शुक्र ग्रह पर ना सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल, H2SO4 के बादल पाए जाते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है मंगल ग्रह। क्या आपको पता है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। 2, डीमोस और फोबोस। डीमोस आपका छोटा है, फोबोस आपका बड़ा है। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए, एक फैक्ट और मैं और बता देता हूँ। दोस्तों, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्या मिलते हैं, क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाई जाती है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने स्पोक्स, स्पोक्स मतलब तीलियां हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के जो धर्म चक्र होता है उसमें 24 तीली होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 24 तीली। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, 24 तीली। एक क्वेश्चन और आया था कि जो धर्म चक्र होता है ना, इसका रंग कैसा होता है, काला, नीला। ठीक है, तो आप बताइए, गहरा नीला। गहरा नीला होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था कि धर्म चक्र का रंग कैसा, तो गहरा नीला होता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। जो वर्तमान स्वरूप है इसका इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसमें नवीनतम जो भाषा है, अगर आपसे पूछा जाए तो है स्पेनिश। ऑप्शन ऑप्शन बी आपका ही सही जवाब है, स्पेनिश सबसे नवीनतम भाषा में गिनी जाती है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, यूएनओ कब बना था, वैसे स्पेनिश के अतिरिक्त 1973 में अरबी भी शामिल की गई थी इसमें। ठीक है, अरबी 1973। यूएनओ की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से
परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है? दोस्तों कोई डाटा अगर हमें उसका ट्रांसफर करना तो किससे होगा? दोस्तों वो सही जवाब होगा आपका इंटरफेस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है इंटरफेस। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000 जो सीडैक के द्वारा बनाया गया था। इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? सीडैक। सीडैक एक कंपनी है जो पुणे में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों से अंतरण किसके द्वारा होता है? इंटरफेस के द्वारा होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। लोकल एरिया नेटवर्क में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? लोकल एरिया नेटवर्क में जो प्रयोग नहीं होता वो इंटरफेस कार्ड का प्रयोग नहीं होता। बाकी कंप्यूटर मॉडेम केबल ये सब होता है, तो इंटरफेस कार्ड का प्रयोग इसमें नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन बताएंगे आप। क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर में एक शब्दावली है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और शब्दावली ये है WWW। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है और इसका आविष्कार किसने किया था? ठीक, चलिए अगला प्रश्न। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? दोस्तों 10 मोल जल का द्रव्यमान की बात करें तो कितना होगा? तो आप निकाल सकते हैं। देखो पहले तो आप निकाल लीजिए जल का द्रव्यमान कितना है। 1 मोल अगर होगा तो जल, हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक होता है और ये 2 परमाणु है, तो 1 गुणा 2 यानी कि 2। ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16, तो 16 और 2 कितना होगा 18। और ये 1 मोल का होता है, आपसे 10 मोल का पूछा तो 18 इंटू 10 180 ग्राम। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 180 ग्राम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन ए जो है इसको रेटिनॉल कहा जाता है। रेटिनॉल, और रेटिनॉल का मतलब क्या है कि हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, विटामिन ए आंखों में बहुत किफायती होता है हमारी रोशनी बढ़ाने के लिए। तो गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है इन ऑप्शन के अनुसार, गाजर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों आपको पता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन होते हैं दो प्रकार के। एक होता है ए डी ई और के, ये बसा में घुलने वाले होते हैं। एक होता है बी और सी जो जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल जो होता है, ये उच्च क्वथनांक किसका होगा? सही जवाब होगा आपका किसके कारण होता है? देखो हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, एक में आपके आयनिक बंध है, ठीक है, और एक में सहसंयोजी बंध है। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ध्रुवीय सहसंयोजी आबंधन के कारण, ठीक है, जल का उच्च क्वथनांक होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 11। सामान्यतः निषेचन, निषेचन मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन। सामान्यतः निषेचन कहाँ पर होता है? दोस्तों निषेचन की क्रिया ये गर्भाशय में होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है गर्भाशय। और गर्भाशय के लिए एक शब्द भी यूज करते हैं, यूट्रस। यूट्रस शब्द किसके लिए यूज करते हैं? गर्भाशय के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय मरते हैं। दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा? अ, आपको सोराइसिस हो जाएगा, सिरोसिस। ठीक है, लीवर सोराइसिस हो जाता है आपका। तो इसमें आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर काम करना बंद कर देता है। तो आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब हम अल्कोहल पीते हैं तो हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा काम करना बंद कर देता है? तो आप याद है सेरिबेलम। सेरिबेलम। जब हम दारू का सेवन करते हैं तो सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, और इसी सेरिबेलम के कारण मनुष्य सीधा चल नहीं पाता, वो झूमने लगता है इधर उधर को, है ना? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्कोहल पीने से कौन सा हिस्सा काम नहीं करता? सेरिबेलम। और ये जब काम नहीं करता तो मनुष्य लड़खड़ाने लगता है, वो सीधा नहीं चलता, वो गिर जाता है या इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होकर चलेगा। तो वो आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका हृदय। क्या आपको पता है कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं मानव का हृदय एक धड़कन बनाने में कितना समय लेता है? 0.8 सेकंड का समय लेता है। 0.8 सेकंड, एक धड़कन बनने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे लिखा गया रुधिर। क्या आपको पता है कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव के ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। याद रखना, आपसे पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन है, चारण आहार श्रृंखला के आधार
आधार तल में क्या कौन से जीव होते हैं? दोस्तों चारण आधार श्रृंखला में जो आधार तल पर जीव होते हैं ना, वो आपके उत्पादक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, उत्पादक। ऑप्शन ए उत्पादक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताते, आप बताइए लिंडमैन का नियम क्या कहता है? एक नियम है लिंडमैन का नियम, इसको कहा जाता है। ये क्या बात करता है लिंडमैन का नियम? ठीक है, ये आहार श्रृंखला से ही संबंधित है लिंडमैन का नियम। तो आप कमेंट में लिख के बताओ कि लिंडमैन के नियम के अनुसार क्या चीजें होती है। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है आपके एग्जाम में, एनसीईआरटी में भी दिया गया है इसके बारे में। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ। दोस्तों लखनऊ में आपको वनस्पति केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी मिलेगा और साथ साथ आपको विष अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा। ठीक है, तो विष अनुसंधान केंद्र भी है और वनस्पति अनुसंधान केंद्र भी है लखनऊ में। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो लखनऊ में नदी बहती है गोमती नदी। गोमती नदी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नवाबों की नगरी इसको कहा जाता है लखनऊ को, तो आपसे पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा अन्न प्रयोग किया गया था? दोस्तों मनुष्य द्वारा सबसे पहले जौ का प्रयोग किया गया था, जौ, यव। ठीक है, याद रखिएगा जौ का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, शिलालेखों में किस राजा को देवानाम प्रियदर्शी कहा जाता है? दोस्तों देवानाम प्रियदर्शी कहा गया सम्राट अशोक को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो है, इसे शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, शिलालेखों का जनक। और मैं बता दूं इसने कलिंग का युद्ध भी लड़ा था चेदी वंश के राजा खारवेल के साथ। ठीक है, कलिंग का युद्ध। और अशोक जो है ये बाद में बौद्ध बन गया था। ठीक है, इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए यहाँ पे लिखा गया आपका, और अशोक ने ना तीसरी बौद्ध परिषद जो हुई थी, थर्ड बौद्ध बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, इसका आयोजन भी करवाया था। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया हर्ष, हर्षवर्धन ये जो है पुष्यभूति वंश का राजा है, याद रखिएगा। और मैं बता दूं दोस्तों, हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका तीन नाटक भी लिखे थे संस्कृत में, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। चलिए, तो आपसे पूछा देवानंद प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबेलों नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? दोस्तों चिहालगानी ये 40 तुर्की सरदारों का एक ग्रुप है, और इसको खत्म किया था किसने? विनाश का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बलबन। बलबन ने इसका अंत किया था। ठीक है, याद रखिएगा बलबन के द्वारा ये खत्म कर दिया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहा गया? दोस्तों बलबन जो है ना, ये अपने आप को जिल्ले इलाही कहता है, जिल्ले इलाही, याद रखना जिल्ले इलाही। किसने कहा? नायब खुदाई, शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया अपने आप को कहता है। तो बलबन ने कहा था अपने आप को। और मैं बता दूं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की बेटी कौन है? रजिया सुल्तान। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो दोस्तों सही जवाब होगा आपका, पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। ठीक है, याद रखना। तो सही जवाब होगा पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से शादी करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। शेरशाह द्वारा निर्मित जीटी रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? दोस्तों शेरशाह ये सूरी वंश का राजा है, अफगान डायनेस्टी, दूसरा अफगान वंश है भारत में। तो जीटी रोड जो है वो पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, कोलकाता से। पंजाब को कोलकाता से जोड़ती है जीटी रोड। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों शेरशाह जो है, इसने भारत में रुपये का प्रचलन भी किया था, रुपये का प्रचलन शेरशाह के द्वारा। और ये अपने भूमि सुधार प्रणाली के लिए जाना जाता है। इसी के टाइम में पटवारी शब्द का सृजन भी हुआ था। और मैं बता दूं दोस्तों, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था, फरीद। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद। शेरशाह ने चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध भी लड़ा था हुमायूं के खिलाफ। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत कौन थे? दोस्तों शिवाजी के जो समसामयिक मराठा संत थे,
वो कौन थे? संत तुकाराम। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, संत तुकाराम। दोस्तों क्या आपको पता है कि शिवाजी जो है इनका मंत्रिमंडल क्या कहलाता था? तो छत्रपति शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान के नाम से जाना गया है। अष्टप्रधान मतलब 8 प्रमुख मंत्री होते थे इसमें, ठीक है, अष्टप्रधान। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 21। मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग यूनान में किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यूनान। क्लियर, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बना था? दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो बना था वो बना था आपका 1992 में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, 1992। अच्छा क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि भारत में कितने ऐसे धर्म हैं जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? भारत में कितने ऐसे धर्म हैं जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, जैसे जैन है, बौद्ध है, ऐसे कितने धर्म हैं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों राष्ट्रमंडल का महासचिव जो पहला भारतीय बना वो थे आपके कमलेश शर्मा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कमलेश शर्मा। दोस्तों क्या आपको पता है कि राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय किस शहर में है? तो आप बताएंगे कि राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, लंदन में। और मैं बता दूं दोस्तों, कॉमनवेल्थ नेशन वो नेशंस हैं जिन पे कभी अंग्रेजों का राज होता था। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? दोस्तों द्विसदन या पद्धति किसमें होती है, किसका अनिवार्य लक्षण है? तो सही जवाब होगा संघीय प्रणाली का, संघीय प्रणाली। ठीक है, संघीय प्रणाली में शक्तियों का आवंटन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द्विसदन पद्धति किसका अनिवार्य लक्षण है, तो संघीय प्रणाली। क्या आपको पता है कि भारत के संविधान में संघीय प्रणाली की बात कहाँ के संविधान से ली गई है? कनाडा के संविधान से। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है। संघ की अवधारणा हमने कहाँ से ली? कनाडा से ली गई है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुलदीप नायर एक पत्रकार को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों कुलदीप नायर जो उच्चायुक्त बने थे तो वो हाल ही में यूके में बने थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यूके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? दोस्तों श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट ये तेलंगाना राज्य की मांग से संबंधित है। ऑप्शन डी। तेलंगाना कब बना था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 2 जून 2014, और इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी है? दोस्तों कुरुक्षेत्र टू कारगिल जो लिखी है वो लिखी है कुलदीप सिंह ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कुलदीप सिंह। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कारगिल हिमालय की कौन सी रेंज में आता है? कारगिल हिमालय की कौन सी रेंज में आता है? कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, ट्रांस हिमालय में आता है, ग्रेटर हिमालय में आता है, किस में आता है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? दोस्तों प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुंगलू समिति किससे संबंधित है? दोस्तों सुंगलू समिति की अगर हम बात करते हैं तो ये राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाले से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला। क्या आपको पता है कि भारत में खेल दिवस कब होता है? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, उनका जन्मदिन खेल दिवस के रूप में भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्या आपको पता है ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या था? गोल। ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल था। नेक्स्ट है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग होता है? दोस्तों पीले लैंपों में हम भरते हैं सोडियम। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जैसे कुरकुरे हो गए, लेज हो गया, है ना, स्नैक्स हो गए, तो उसमें कौन सी गैस भरते हैं हम? नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। चमकीले विज्ञापनों में, तो विज्ञापन में भरते हैं नियोन गैस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 30 प्रश्न। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनका आंसर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, आप दीपावली के बाद मैं नई मॉक टेस्ट श्रृंखला लेके आऊंगा एनटीपीसी के लिए, तो मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलूंगा नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान की, ठीक है भाई।